ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कुछ इसी तरह के दावे इन दिनों राजनीति में सुनाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार का काउंटडाउन खत्म होने से पहले राजनीति के सुरमा बयानों का बवंडर लेकर आए हैं। बीजेपी आंधी लेकर आई है तो कांग्रेस तूफान। दोनों दलों का जनता से एक जैसा दावा है। दिग्गज ताल ठोक कह रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनावी सभा में हर बार की तरह बीजेपी पर भ्रष्टाचार और सरकार चोरी करने के आरोप लगाए। साथ ही 150 सीटें जीतने का दावा भी दोहराया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में बैठे नेता आंकलन नहीं कर पाएंगे। एमपी में चुनाव का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। मोदी के सुर में सुर शाह ने भी मिलाया। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख लो, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। ये बीजेपी की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। और इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की जीत की जिम्मेदारी मेरी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, मेरे नौजवान साथियों ने इसकी कमान संभाल ली है। चुनावी नारों के शोर में जीत के दावे भी गूंज रहे हैं। पार्टियां बताना चाहती है कि माहौल उन्हीं के पक्ष में है। दावों का मकसद है विपक्षी दल तक ये मैसेज पहुंचाना कि जीत उनकी है। चुनाव आने तक जनता के मन में घर कर चुके दावे वोट में कन्वर्ट हो सकें, इसकी कोशिश जारी है। अब जनता किसके सुर में सुर मिलाती है और चुनावी नतीजे किसकी आंधी, किसका तूफान लेकर आते हैं, ये 3 दिसंबर को नतीजे बताएंगे। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या एमपी के चुनावी नतीजे वाकई आंधी तूफान लेकर आएंगे? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी कांग्रेस की मेंटल गेम के जरिए जीत की रणनीति है? सवाल नंबर 3, क्या दावे दोहराकर जनता को पहले ही यकीन दिलाना चाहती है पार्टियां? तो चुनावी प्रचार है, आंधी तूफान में तब्दील होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े धुरंधर चुनावी मैदान में है। हालांकि हम लगातार यही कहते हैं कि जो जनता है वो इन दिग्गजों के साथ अपना जुड़ाव महसूस करती है, तो दिग्गज भी तमाम प्रकार के वादे और दावे करते हुए दिखाई देते हैं ताकि जनता उन पर विश्वास कर सके। लेकिन बड़ी बात है, कुछ लोग ऐसे दावों का समर्थन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये दावे हकीकत से दूर है, तो कुछ उस पर उम्मीदों की किरण भी देखते हैं। बहरहाल नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है एमपी में आंधी तूफान। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। बुधवार शाम 5 बजे सभी 230 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके पहले चुनावी रण में नेता गरज रहे हैं और विपक्षी दल पर बस इसी कड़ी में आंधी तूफान लाने के दावे भी हो रहे हैं। मोदी जहां बीजेपी की आंधी का दम भर रहे हैं, तो राहुल गांधी 150 सीट जीतने का दावा करते हुए कांग्रेस का तूफान आने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी भी रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जेपी पाराशर जी भी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर बंसल न्यूज़ पर। और हमारे साथ इस वक्त मनोज सैनी जी भी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, सबसे पहले उन्हीं से सवाल लेंगे। मनोज जी, आपने लगभग 150 सीटों का भ्रमण किया, अलग अलग जगहों पर गए हैं, वहाँ की धरातल पर आपने
सच्चाई को जाना है, हकीकत को जाना है। क्या वाकई आपको लगता है ये आंधी और तूफान दिखाई दे रहा है? देखिए, अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है और कोई भी पार्टी अब कसर नहीं छोड़ना चाहेगी ललित, और कोई ये तो कहेगा नहीं, लेकिन आंधी तूफान की बात करना प्रधानमंत्री, देखिए मोदी जब कुछ कहते हैं तो उनके पास कुछ सर्वे होता है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं उसके आधार पर, और दूसरी बात ये होती है कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह कैसे भरा जाए। तो उत्साह से लवरेज जब होगा कार्यकर्ता, जब उनका बड़ा नेता इस तरह की बातें करेगा। मैं आज इंदौर में हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आप जिस रोड शो को मैं दिखा रहा था, उस रोड शो का भी शायद यही मकसद होगा कि आंधी की तरह इंदौर की तमाम सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। जहां तक आप बात कर रहे हैं, करीब 120-30 सीट पर मैं गया हूं, एक एक सीट को मैंने देखा बड़े नजदीकी से, तो चुनाव बहुत जोरदार है। बीजेपी की भी तैयारियां हैं, कांग्रेस की भी उतनी ही तैयारियां हैं, और इसीलिए देखिए आप अलग अलग रोड शो दिखाई दे रहे हैं। कल हम राहुल गांधी के रोड शो को कवर कर रहे थे, तो आज प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को कवर कर रहे थे। उसके बाद अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, या हम खड़गे साहब की बात करें, तमाम लीडर, प्रियंका गांधी पहुंच रही है। कल फिर अंतिम दौर का अंतिम दिन का प्रचार होगा। तो अब आंधी तूफान की तरह प्रचार दिखाई दे रहा, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट होकर आंधी या तूफान की तरफ आएगा? तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जरूर है, जितना मेरा अनुभव कह रहा है, जितना मैंने देखा है, कि टकरार बड़ी जोरदार है और बहुमत जिसको भी मिलेगा बड़ा अच्छा बहुमत मिलेगा। अब आंधी किसके पक्ष में आती है, बीजेपी अपनी आंधी की बात करेगी, कांग्रेस अपनी आंधी की बात करेंगी, पर ओवरऑल ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव बहुत ही जोरदार है। कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है, ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव बड़ा ही जोरदार दिखाई भी दे रहा है। मनोज जी, आप काफ़ी व्यस्त हैं और आपको अलग अलग सीटों की तरफ जाना भी है और भी सच्चाई जाननी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। पाराशर जी, देखिए स्थितियाँ बहुत विकट है, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे इस डिबेट से जस्ट पहले, आप कह रहे थे कि मौसम बदल रहा है मौसम के हिसाब से आंधी भी आ रही है, तूफान भी आ रही है। क्या है, बरसात का मौसम जैसे कहते हैं ना, उसके पहले एकदम वातावरण पूरा बदला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिग्गज है वो लगातार धार देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दावे वादे, क्या कुछ देख रहे हैं आप सच्चाई की? ललित, ये परसेप्शन का जो एक संघर्ष है, जंग है, जो वो अब आखिरी दौर में आ गई है लगभग, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं व्यवहारिक तौर पर। तो ये जो परसेप्शन का जो अंतर है, इसको भरने के लिए अब दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं वो इन सभाओं के जरिए, रैलियों के जरिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके समर्थक वर्ग जो है उसको, और जो साधारण जनता है, जो वोटर है, मतदाता है, उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सत्ता के काफ़ी करीब है, नज़दीक है। क्योंकि अगर आप देखें जो 2-3 दिन होते हैं उसमें लोग स्विंग करते हैं। एक स्विंग का जो प्रतिशत रहता है वो 1.5-2% का, 3% का एक स्विंग रहता है, मतलब फ्लोटिंग वोटर होता है, और उसका जो मानसिकता होती है वो विजेता के साथ जाने की होती है। तो वो अगर अंत में ये देखता है कि फलां पार्टी जीतती हुई दिख रही है, उसको फलां उम्मीदवार जीतता हुआ दिख रहा है, वो उसकी तरफ जाते हैं। हालांकि मैं ये बात जरूर एक राइडर इसके साथ लगाऊंगा कि लोग आमतौर पर 6 महीने से 1 साल भर पहले अपनी राय किसी भी सरकार या उम्मीदवारों के बारे में या स्थानीय प्रतिनिधियों के बारे में बना लेते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक राय बनती है और उस राय के हिसाब से फिर धीरे धीरे हम कहेंगे कि या 2 या 3 दिनों में उस तरह से जो फ्लोटिंग वोटर्स जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो वोटर्स जो है वो तब्दील करते हैं अपनी राय को। हो सकता है कि वो 2 दिनों के अंदर ये जो धुआंधार प्रचार हो रहा है ये कहीं ना कहीं रंग ले आए। और हमारे साथ दुर्गेश जी भी है। दुर्गेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जानना चाहेंगे कि जो मोदी जी आए, शाह जी आए, कहीं ना कहीं वो मजबूत करने की दिशा में एक प्रयत्न करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सुधर जाए। आपको लगता है कि जो मोदी जी आंधी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है? देखिए ललित जी, जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी मदद करते हैं, और निश्चित रूप से वो आंधी भी आएगी और जनता बारिश रूपी जो वोट हैं वो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में भी आएंगे, क्योंकि भाजपा 24/7 365 दिन 5 साल जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहने का काम करती है। इसीलिए जनता हमको आशीर्वाद सतत 2003 से लेकर 23 तक हमें जनता आशीर्वाद देती आई है, और इस बार भी प्रचंड बहुमत से और 24 में भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनने वाली है। यह इस बात का द्योतक है कि हम गरीब कल्याण के काम सतत करते आए हैं।
हम लाडली बहनों के लिए काम करते आए हैं, हम युवा वर्ग के लिए काम करते हैं, हम किसानों के लिए काम करते हैं। इसीलिए जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। और कमोवेश इस बार भी जब हमारी कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी, जिसमें बिजली पानी का संकट गहराने लगा था मध्य प्रदेश को, फिर हम मध्य प्रदेश को उभार कर लेके आए और जनहित के काम, जन कल्याण के काम किए हैं हमने। इसलिए जनता हमें सराह रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी उसमें मदद करते हैं। चाहूंगा ये देखिए, आप पीएम मोदी का रोड शो लाइव तस्वीरें आपके दिखा रहे हैं इंदौर से। देखिए काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। राजवाड़ा इंदौर की खास पहचान, और कम समय था, 45 मिनट का ही समय था, और उसी दौरान जितनी ज़्यादा संख्या में वो कवर कर सके वो कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें कहीं ये कहीं हैरान भी करती है। और हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी भी जुड़े हैं। स्वदेश जी देखिए, कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि 150 सीटें जीतेंगे। किस आधार पर कह रहे हैं? तस्वीरें तो हमने दोनों देखी है, मोदी जी की जो रैली की तस्वीर देखी, काफ़ी भीड़ है। राहुल जी की भी जो हमने तस्वीर देखी, उनकी भी रैली में भोपाल में काफ़ी भीड़ दिखाई दी। क्यों आपको लगता है कि 150 सीटें आप जीत लेंगे? ललित जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित रहने वाला प्रवक्ता नहीं हूँ। आपने भी देखा होगा तकरीबन 20 दिन से किसी डिबेट में हिस्सा नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ, तेंदुखेड़ा से लेकर के गाडरवाड़ा से लेकर के अटेर तक मैं ग्वालियर चंबल संभाग की लगभग सभी सीटों पर मैं जा चुका हूँ। आज ही सेवड़ा विधानसभा से लौटा हूँ और अभी मैंने चेंज भी किया था और आपकी चैनल पर डिबेट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो हालात हैं वो 50% कमीशन को उखाड़ फेंकने के हैं, और उसके प्रमाण भी लगातार मिल रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो वायरल हुआ, आज उसका स्पष्टीकरण भी हो गया। जिस व्यक्ति ने वीडियो वायरल किया उसने स्पष्ट कहा कि ये कम से कम 10,000 करोड़ का मामला है, ये 100 या 500 करोड़ का नहीं है जो आपने देखा है। मतलब गांजे अफीम की खेती के लिए कनाडा में 100 एकड़ जमीन खरीदी गई है। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी इसको संज्ञान में लीजिए और तत्काल उन पर कार्रवाई कीजिए। माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर, वो इसी संभाग से आते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ है, कांग्रेस बंपर सीटें जीत कर आ रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने 150 का आकलन किया, मैं समझता हूँ 150 प्लस सीटों के ये साथ बात तो सही है सर। आपने लगातार ये लगातार आरोप लगाए, इस तरह के आरोप लगाए, इस आरोप पर जवाब भी बीजेपी की तरफ से आया। मेरा सवाल यह है कि ये जो 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों में जबरदस्त प्रचार दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है वो जो भीड़ है जो दिखाई दे रही है, चाहे राहुल गांधी की सभा में दिखाई दे रही हो, चाहे ये मोदी की सभा में दिखाई दे रही हो, क्या वो भीड़ वोटर्स में तब्दील होगी? क्या वो आपकी पार्टी को वोट करेगी? ये मैं पूछ रहा हूं धरातल पर। चलिए, आरोप तो आप लगा ही रहे हैं, इसके अलावा आप ललित जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया है। आज ही कनाडा का जो जगमीत सिंह है उसने अपना वीडियो वायरल किया है, फेसबुक पर अपलोड किया और आपको आमंत्रित किया है कि आप चाहें तो उसका इंटरव्यू ले सकते हो पूरे सबूतों के साथ। उसने स्वीकार किया है कि मेरी डील खराब हुई, मुझे पैसा नहीं मिला, इसलिए मैंने ये सब वायरल किया है। कुल मिला के 50% कमीशन की, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, ये सबके सामने सबने देखा है। लाडली बहनों की बात कर रहे थे, इनका संकल्प देखिए स्वदेश भाई, ये दुर्गेश जी से ये पूछ लीजिए, ये लाडली बहनों की बात कर रहे थे, क्या आपके संकल्प पत्र में लाडली बहनों का कोई जिक्र है? अगर जिक्र है तो स्पष्ट करके दिखा दें आप। मैंने पूरा आपका संकल्प पत्र देख लिया, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना आपको कभी लाडली बहनों की याद आई। ये आपको चुनावी एक जल्दी हाँ, चलिए मैं देखिए, आप राहुल गांधी की पार्टी के, देखिए ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये मुंह की जमा खर्ची पूरी करेंगे। ये समझने की प्रक्रिया में दूर रहते हैं। ये हमारे कांग्रेस के मित्र समझने की प्रक्रिया में दूर रहते हैं, इसीलिए मैंने इनको राहुल गांधी की पार्टी का नेता कहा। अरे जो चलित योजनाएं हैं उसकी जिक्र की लिखने की, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठे वचन नहीं देते, इसलिए उस चीज को बार बार नहीं दोहराते। हम तो जनहित के काम, अगर हमने लाडली लक्ष्मी की बात की है तो हम लाडली लक्ष्मी योजना आज तक चली आ रही है, हमारी तीर्थ दर्शन योजना चली आ रही है। हमने 1250 रुपए लाडली बहना में देने की बात की,
जो 3000 तक देंगे वो भी हमने बात की। अरे वो सब बातें आ चुकी हैं। आपका जो परसेप्शन बनाने का काम है, कांग्रेस का जो परसेप्शन बनाने का काम है, वो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है और जनता उसको भली बात ही समझती है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये छल करने वाले लोग हैं, ये कपट करने वाले लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं और ये तिल मिलाएंगे, बिल मिलाएंगे और विचलित भी होंगे। अरे विचलित मत हो आप, ये विचलित मत हो, आपकी बात आ गई, विचलित मत हो। स्वदेश जी देखिए एक एक करके देखिए, उन्होंने आपने सवाल पूछा तो वो जवाब वो दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि संकल्प पत्र में हर चीज बोलने की जरूरत नहीं है, वो लगातार करते आ रहे हैं, वो करेंगे। आप एक दलित परिवार को घर में लाठियों से डंडों से मारा है, क्योंकि उनकी बात का पता चल गया है, वो जान चुके हैं कि मार रहे हैं तो बौखला रहे हैं। कुल मिलाकर के आतंक से देश नहीं चलता, आतंक से प्रदेश नहीं चलता, देश चलता प्रेम से, सद्भाव से, नफरतों से नहीं। मैं दुर्गेश जी के पास आऊंगा। स्वदेश जी देखिए, आपने जितने आरोप लगाने थे वो लगाए, उन आरोपों का जवाब भी ले लेते हैं। जी दुर्गेश जी। देखिए ये सिर्फ मुंह की जमा गलत दिशा में बोल रहे हैं। नहीं मैं उनको मैं सही दिशा में ले आऊंगा। तोमर जी के लड़के के वीडियो के बारे में बोले ना, जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें भी आऊंगा, आप उससे भी आऊंगा, वो उसका भी जवाब देंगे। आप विचलित होना तो बंद कर दो, तिल मिलाना तो बंद कर दो, बिल मिलाना तो बंद कर दो। बिल्कुल दुर्गेश जी आप देखिए निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो हमने नहीं कहा उसको भी करके दिखाया। लाडली लक्ष्मी योजना उसका परिणाम। हमारे मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान। निश्चित रूप से हमने उस जनता को पूजने में कहीं कोई कमी कसर नहीं रखी। हम जनहित के हर कार्य किए हमने, जो मध्य प्रदेश की जनता ने हमसे अपेक्षा की। यही कारण है कि उनकी अपेक्षाओं पे हम खरे उतरे, इसलिए जनता 20 साल से सतत हम पे आशीर्वाद देती है। ये वीडियो इसलिए ये बार बार वीडियो की बात करेंगे और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। ये मुंह की जमा खर्ची करेंगे, ये इस तरह से झूठी चीजें दिखाने का काम करेंगे। ये अभी आप ये 50% कमीशन, अरे कहीं तो आप इस चीज को सिद्ध करके दिखाते, कहीं तो कोई साक्ष्य लाते, कहीं तो कोई एविडेंस लाते, कहीं तो कोई प्रूफ दिखाते। जनता को दिखाइए, मीडिया को दिखाइए, उनसे बात करिए। आप अदालतें खुली हुई हैं, आप वहां जाइए, पर नहीं, सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करेंगे हम और जनता इसको समझती है कि ये झूठे लोग हैं। और राहुल गांधी जी कहाँ हैं? जैसे ये मोबाइल दिखा रहे हैं कि मेड इन भोपाल लिखा रहेगा उस मोबाइल पर, शायद वही दिखाने की बात कर रहे हैं, पर ऐसा मोबाइल आज दिनांक तक नहीं आया। ये झूठ बोलने वाले लोग, आपकी बात समझ, छल करने वाले लोग। स्वदेश जी मैं आपके पास आऊंगा, स्वदेश जी मैं आपके पास, ये वही राहुल गांधी वाला मोबाइल दिखा रहे हो गए आप, जिसमें लिखा था मेड इन इंडिया, वो मेड इन भोपाल दिखाने वाले, मेड इन भोपाल वाले मोबाइल के लिए तो 100 करोड़ उनको रिश्वत के रूप में चाहिए। हाँ चलिए समझ गया। स्वदेश जी मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बात भी जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके पहले पाराशर जी के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ, स्वदेश जी आपके पास भी आता हूँ। ठीक है पाराशर जी, देखिए एक मेंटल गेम है क्या, जिसे हम कहते हैं कि लगातार ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह से एक बात को इतनी बार दोहरा दिया जाए कि जनता ये समझने लग जाए कि ये सच है, ये झूठ है, ये गलत है। लेकिन ये मेंटल गेम के तरीके से दोनों ही पार्टियों की, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी भी आरोप लगा रही है, लेकिन जो ये आखिरी समय, ये 2 दिन है, इन दिनों में जो प्रचार हो रहा है, इन प्रचार में आखिरकार यही सब, ये दावे दिखाई दे रहे हैं, वही वादे दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह के आरोप प्रत्यारोप दिखाई दे रहे हैं। ललित, आमतौर पर हम ये बात जरूर कहते हैं कि चुनाव में इस तरह से प्रबंधन बड़ा कारगर हो जाता है। कई बार हम नारों पे, परसेप्शन वार पे, और उसके जो भी टूल्स हम इस्तेमाल आजकल करते हैं, जैसे कि डिजिटल मीडिया के करते हैं, तो इन तमाम, जैसे 2014 में हमने ये देखा, लोकसभा के जब चुनाव हुए तो ये माना गया कि उसमें व्हाट्सएप की बड़ी भारी भूमिका थी, एक फेसबुक की बड़ी भूमिका थी। तो लेकिन क्या है कि इन तमाम सब चीज़ों के बावजूद एक लोगों के भीतर जो है एक परसेप्शन होता है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि खास करके जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में भी अंतर करते हैं। उनका जो विधानसभा चुनावों के बारे में रहता है, जब सोच रहता है तो वो स्थानीय लीडरशिप का मूल्यांकन करते हैं। वो आप इसका उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे कि विदिशा की ही अगर चुनावों को देखें तो जब विधायक जीतता है तो वो 10-11 हज़ार वोट के अंतर से जीतता हारता है, लेकिन जब वो लोकसभा का सांसद वहाँ से सुषमा स्वराज जब जीतती थी तो वो 40,000 का अंतर हो जाता था। तो ये सब फ़र्क जो होते हैं, ये बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसमें जनता जब निर्णय करती है किसी के पक्ष में किसी के खिलाफ।
आमतौर पर जो निगेटिव वोट हो, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है ये पूरा जिंदगी का, कि जब लोग नकारात्मक वोट डालने जाते हैं तो वो ज़्यादा ताकत से डालते हैं, और जब वो सकारात्मक वोट डालना जाते हैं तब उनसे वोट डलवाना पड़ता है। तो इसमें जो हम सिद्धांत बनाते हैं, ये सिद्धांत कई मर्तबा उतने कारगर फिर नहीं होते। और ये जो खास करके कम्युनिकेशन के आप जो कह रहे हैं कि क्या ये मेंटल गेम है, इसमें निश्चित तौर पर जो मीडिया का उपयोग है या जो बयानबाजी है या सभाएं हैं, ये निश्चित रूप से नारे मेंटल गेम होते हैं। कई बार एक एक नारे पर सरकारें बनी हैं, एक एक दो दो तीन तीन घोषणाओं पर सरकारें बदली हैं, ऐसा हुआ है। तो लेकिन इस मेंटल गेम को भी एक चीज है जो लोगों के भीतर जो धारणाएं हैं, परसेप्शंस हैं, उनके जो उनकी राय बनी है अपने, खास करके अपने स्थानीय उम्मीदवार के बारे में, अगर उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो सेंट्रल लीडरशिप के बयान भी उतने कारगर नहीं होते। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव के नतीजों को निर्धारित कर। मैं एक बार फिर इंदौर लिए चलता हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी जो है अहिल्याबाई होलकर उनके माल्यार्पण कर रहे। देखिए उनकी प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण करते हुए राजवाड़े पर यह प्रतिमा है अहिल्याबाई होलकर की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए भी और माल्यार्पण करते हुए भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आज इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक ज़बरदस्त रोड शो कर रहे हैं यहाँ पर, विदिशा में राहुल गांधी, और देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में, तो लगातार जो है प्रचार भी चल रहा है और जनता के बीच में पूरी तरह से जो है जो तमाम जो दिग्गज हैं पार्टियों के, वो अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए स्वदेश जी, आपका मैं रुख करूंगा। देखिए स्वदेश जी, आज मैं आरोपों पर बात नहीं करना चाहता हूं, किसी भी तरह से आरोपों पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि लगातार जो है हमने आरोप प्रत्यारोप सुने हैं। अब तो ये आखिरी का समय, आपको तो ये साबित करना है कि आप क्यों अच्छे हैं। आपके जो मैं उसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की सभा में मैंने जबरदस्त भीड़ देखी, जैसे मोदी जी की सभा में देखी वैसे राहुल जी की सभा में भी जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। आपको क्यों लगता है कि ये 150 सीटें आप जीतेंगे, और तमाम जो है जद्दोजहद वो अपनी पार्टी का प्रचार करने में क्यों हो रही है? ललित जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने 19 सालों में सबसे पहली बात तो जनादेश का खंडन किया है और जनादेश को खरीदने की कोशिश की है, और कोशिश क्या की, खरीद लिया है। 2018 में जो जनता ने कमलनाथ जी को बागडोर सौंपी थी मध्य प्रदेश की, उसके विश्वास को तोड़ा है, मतलब पैसों की दम पर, खरीद फरोख्त की दम पर। तो इसका बदला जनता लेना चाहती है। दूसरी बात, राज्यसभा 18-19 साल का, अगर 18 में उनको नकारा था तो नकारा जनता ने इसीलिए था कि ये नकारा लोग हैं, ये कुल मिलाकर के तो ये चालाक मामा और इनके 40 चोर सब जाने वाले हैं। ये जनता नहीं, तो आपके दावों पर विश्वास क्यों करें? ये उपलब्धि नहीं बता पाएंगे, दावों पर आरोप लगाने का फिर से काम कर रहे हैं। इसलिए करे कि ये आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब कराते हैं। नहीं, आपके दावों पर विश्वास क्यों करें सर? मैं वही कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गए। मैं बीजेपी से भी यही ऐसे ही आंसर जानना चाहूंगा। हम 1500 रुपए में, हम नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए देंगे, हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में चल रहा है, ठीक उसी तरह से हमारी गारंटी है और इनकी गारंटी जुमलों की गारंटी है। कुल मिलाकर के इसलिए मध्य प्रदेश जनता ने मन बना लिया है, ठान लिया है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। 3 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल दुर्गेश जी, आखिरी कमेंट। देखिए ललित जी, हमें जनता वोट इसलिए करे क्योंकि हम लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना जैसी हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए हम अनेक योजनाएं लेके आए। फिर किसानों की बात करें तो किसान सम्मान निधि की बात करें, मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड, जो उत्पादन हमने बढ़ा, हमारे भाइयों ने बढ़ाने का काम किया है प्रदेश में, ये सब सरकार की उसकी सरकार की इच्छा शक्ति के साथ मिलकर ये सब काम हुए। इसलिए जनता हमें आशीर्वाद दे, और जनता हमें इसलिए भी आशीर्वाद दे जो हमने बुजुर्ग लोग हैं उनको तीर्थ दर्शन योजना हवाई जहाज से भी कराने का काम हमने किया है। हमने जन जन के कल्याण के काम किए। हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां, हमारी केंद्र की जन कल्याण की नीतियां और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता हमारी ताकत बहुत के कम समय बचा है और ये बात अब जनता तक पहुंच सराहने चुकी की है। जनता तक पहुंच चुकी है। एक बात को आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्वदेश जी आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और साथ साथ हमारे साथ दुर्गेश जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही पाराशर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
निश्चित तौर पर एक चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी कह रहे थे, जगह जगह गए और उन्होंने ये देखा भी है। और तमाम दावे वादे ये सब तो हर चुनाव में देखने को मिलते हैं, लेकिन जनता किससे कनेक्ट होती है और किसको सच मानती है ये तो आने वाला समय बताएगा। यानी कि दिसंबर 3 दिसंबर, और जब सभी लोग उस चुनावी नतीजों का इंतजार करेंगे, देखना होगा जनता किस पर मोहर लगाती है और किसको सरकार बनाने के लिए न्योता देती है। फिलहाल इस डिबेट में जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम मोर माटी मोर खबर।